गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रामू अपने बूढ़े पिता रामधीन और अपनी बहन गुड़िया के साथ रहता था। रामू की माँ सरोजा अक्सर बीमार रहती थी और एक दिन वह दुनिया छोड़कर चली गई। सरोजा की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर पर सन्नाटा छा गया। भैया, माँ चली गई, अब हमें कौन खाना खिलाएगा? मत रो गुड़िया, मैं हूं ना, माँ की तरह तेरी देखभाल करूंगा। मैं माँ तो नहीं बन सकता, मैं उनकी कमी तो नहीं पूरी कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। गांव की औरतें भी कहती, अरे बेचारी सरोजा चली गई, अब इन दोनों बच्चों का क्या होगा? दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, ना जाने दोनों का पालन पोषण कैसे करेगा रामधीन। अरे माँ के जाने के बाद तो बच्चों की दुनिया ही उजड़ जाती है, बच्चों को कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, सही कह रही हो पूर्णा, मुझे भी बहुत चिंता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे में उनकी माँ बीमारी के कारण मर गई, लेकिन अब पता नहीं उनके घर का गुजारा कैसे होगा। चलो, गरीबी में तो इंसान जैसे तैसे करके काट लेता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। गुड़िया तो बहुत छोटी है, स्कूल जाती है, अब उसकी चोटी कौन बनाएगा? अब रामधीन तो बना नहीं पाएगा और अभी रामू भी छोटा है, तो मैं तो सोच रही हूँ बेचारी का क्या होगा। अरे करने को तो रामधीन दूसरी शादी भी कर ले, लेकिन तुम तो जानती हो सौतेली माएँ कहाँ दूसरों के बच्चों का प्यार करती हैं। अरे बच्चों का बचपन तो ख़त्म ही हो जाएगा। अरे हाँ जया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सौतेली माएँ कहाँ दूसरों के बच्चों को पूछती हैं। पता नहीं अब क्या होगा दोनों बच्चों का। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने पोता पोती को स्कूल से लेने, उनकी छुट्टी का समय हो गया है। रामदीन का दिल टूट चुका था, खेती बाड़ी का काम भी ठप हो गया। रामदीन के घर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। अब वह बच्चों के लिए खाना भी खुद ही बनाता था। सरोजा की मौत को 3 महीने बीत गए। एक दिन गांव के पंडित ने रामदीन को सलाह दी, रामदीन, औरत के बिना घर सूना लगता है। तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई संभालने वाली मिल जाए तो बच्चों को सहारा मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ तू दूसरी शादी कर ले और उन बच्चों को एक माँ लाकर दे दे। तू तो खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको भूख प्यास बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो तू नहीं कर पाएगा। मैं तो तुझसे यही कहूँगा, अगर उनकी नई माँ आएगी तो उनका ध्यान रखेगी। रामधीन, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी, जैसा तुझको ठीक लगे। रामदीन ने कुछ देर सोचा। हाँ बाबा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं जब खेतों में चला जाता हूँ तो मुझे बच्चों की बहुत चिंता रहती है, लेकिन अगर मैं उनके लिए दूसरी माँ ले आऊँगा तो वो बच्चों का ध्यान रखेगी, फिर मुझे भी चिंता नहीं होगी। कुछ ही दिनों में रामदीन ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था चंपा, जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन क्रूर स्वभाव की। बच्चों, घर बहुत गंदा हुआ है, मैंने आज घर की सफाई करनी है, तो तुम दोनों आज मेरी मदद करना। मैं तुम दोनों को काम करना सिखाऊंगी। अगर तुम अभी से काम करना सीखोगे तो तुम्हें आगे भी कठिनाई नहीं आएगी। तो चलो हम घर की सफाई करते हैं। शादी के दिन ही गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। अरे लक्ष्मी,
ये रामदीन की नए वाली तो बड़ी तेज है। अब देखना बेचारे रामू और गुड़िया की खैर नहीं। देखो तो कैसे बन रही थी। शादी करके आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और आते ही बच्चों को काम पे लगा दिया। बोली कि घर की सफाई करनी है। बता, इतने छोटे बच्चों से कौन काम करवाता है? अरे इतनी हट्टी कट्टी है, क्या वो अकेले घर की सफाई नहीं कर सकती? भला बच्चों से काम करवाएगी? सही कह रही हो, छोटा सा घर है, सफाई करने के लिए उसे बच्चों की क्या ज़रूरत, खुद भी तो कर सकती है। अरे मुझे तो उसके चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे तो लगता है रामदीन ने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने बच्चों का बचपन ही कहीं खराब ना कर दे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सरोजा की तरह बच्चों को प्यार कर पाएगी। ये तो देखने में ही बहुत तेज लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, सौतेली माँ कभी अपनी नहीं बन सकती। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। चंपा ने बच्चों को प्यार दिखाया। रामू बेटा, खाना खा ले, देखो ना कितना गरम गरम बना है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है, जल्दी से आकर खा लो बेटा। जी माँ, माँ आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जैसे ही शादी को कुछ हफ्ते हुए, उसका असली चेहरा सबके सामने आने लगा। ए रामू, तू अब तक खेत नहीं गया? आलसी कहीं का, कितने समय से यहीं पे खड़ा है? तुझे खेत में जाकर काम करना है या नहीं? अपनी दूसरी माँ को इस तरीके से बात करते देख रामू भी घबरा गया और बोला, जी माँ, मैं बस जा ही रहा था, मैं तो पानी पी रहा था। माँ क्या हुआ? आप इतनी गुस्से में क्यों लग रही हैं? क्या कोई परेशानी है? अरे तू यहाँ पानी पीने आया है या मेरा घर जलाने? चुपचाप यहाँ से पानी पी और निकल। तेरी फालतू की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। दूसरी ओर चंपा जूठे बर्तनों का ढेर लगाकर छोटी गुड़िया को भी काम पर लगने के लिए बोलती है। ए लड़की सुन, फटाफट से ये सारे बर्तन मांजकर इनको टोकरी में रख दे। कोई भी बर्तन जूठा नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे एक भी बर्तन गंदा मिला तो तेरी खैर नहीं, समझी तू? तुम दोनों के दोनों भाई बहन बहुत निकम्मे हो, कोई भी काम नहीं करते। अब से तुम सारा काम करोगे और मैं तुमसे करवाऊंगी। अगर तुम अब से काम करना सीखोगे तभी तो बड़े होकर कुछ काम कर पाओगे, वरना ऐसे के ऐसे निठल्ले रहोगे। ये बर्तन साफ करने के बाद कुछ कपड़े रखे हैं, उनको भी तुझे धोना है। जल्दी से काम खत्म करके मेरे पास पहुंच जाना। ये ना हो कि तू सारा दिन बर्तनों पर ही लगी रहे। दूसरी माँ के अत्याचारों से दुखी होकर गुड़िया ने अपने भाई रामू से कहा, भैया सुनिए ना, नई माँ तो सारा काम मुझसे करवाती है, मुझसे तो ये काम होता भी नहीं है। बर्तन बहुत बड़े हैं और मेरे हाथ बहुत छोटे, कभी कभी तो मुझे चोट भी लग जाती है भैया। और नई माँ तो मुझे अब स्कूल भी नहीं जाने देती, मेरे स्कूल में जाने का बहुत मन होता है। भैया हमारी माँ तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती थी, वो तो मुझे रोज़ स्कूल भेजती थी, और ये नई माँ तो मुझे स्कूल भी नहीं भेजती, ऊपर से मुझसे घर का सारा काम करवाती है। भैया क्या चंपा माँ हमें हमारी माँ की तरह प्यार नहीं करेगी? गुड़िया चुप हो जा, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन हालात और भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे थे। चंपा ने बच्चों का खाना बांध दिया। दोनों बच्चे सूखी रोटियां खाते और रामदीन और चंपा दोनों अच्छा अच्छा और ताज़ा खाना खाते। एक दिन रामू ने हिम्मत जुटाकर चंपा से कहा, माँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए रोटी बना सकती हैं? माँ रात भी आपने मुझे सिर्फ आधी रोटी दी थी, उसमें मेरा पेट नहीं भरा, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अच्छा तुझे भूख लगी है, खाना चाहिए,
तो जा, जंगल जा, लकड़ियाँ काट और पैसे कमा, फिर आकर मुझसे खाना मांगना। अगर कमाकर पैसे लाएगा तभी तुझे खाना मिलेगा, ऐसे में तुझे निठल्ले को खाना नहीं दे सकती। रामू की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर भी उसने चंपा से कहा, माँ, मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटा, तू बेटा नहीं, मुझ पर बोझ है, बोझ, और ऐसे बोझ को मैं ज्यादा टाइम तक नहीं सह सकती। पास खड़ी गुड़िया भी डर से कांप रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। गांव वाले भी सब जानते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। जानते हो बिल्लू, रामदीन की नई वाली कितनी परेशान करती है बच्चों को। उनका तो जीना दुश्वार कर दिया है उस औरत ने। बच्चों को सूखी रोटियां देती है। अरे भला अगर बच्चे बीमार हो गए तो उनका क्या होगा? अरे उसको जरा भी तरस नहीं आता। ना जाने रामदीन ने कहाँ से फंसाई है ये। रामदीन तो पूरा दिन खेतों में रहता है, थका हारा शाम को घर आता है, और बच्चे उससे कुछ कहते भी नहीं हैं। बेचारे उस डायन का अत्याचार सहते रहते हैं। रामदीन को तो पता भी नहीं चलता कि उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। सही कह रहे हो भैया, लेकिन हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब क्या करें, उनका मामला है, हम ऐसे मामले में क्यों फंसे? कल को हमारा ही नाम खराब होगा, और अगर हम कुछ कहेंगे, ऐसी औरत का क्या भरोसा, हम पर ही कोई घटिया इल्जाम लगा दे। रामदीन भी अपनी नई पत्नी के मीठे झूठ पर यकीन करता था। अरे चंपा, क्या हुआ? बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है इनको? क्या कोई परेशानी है? चंपा ने रोनी आवाज में रामदीन से कहा, अरे रामदीन, इन दोनों को तो काम की आदत नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। ना जाने इन दोनों को क्या हुआ है। मैंने तो बहुत प्यार से पूछने की कोशिश की है, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अरे ये दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं तो फिर भी कुछ नहीं बोलती। रामू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू अपनी माँ को तंग करता है? क्यों सताता है तू माँ को? पूरा दिन वह तुम्हारी देखभाल करती है, और ऊपर से है कि तू उसको परेशान करता है। नहीं बापू, सच में मैं उनको कभी परेशान नहीं करता। वो आपसे झूठ बोल रही हैं। चुप रह बदतमीज, तू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा है। अपनी माँ को झूठी बताता है। रामू की मासूमियत पर बापू का विश्वास नहीं था। गुड़िया रामू को पकड़कर रोने लगी और बोली, भैया, नई माँ आने के बाद बापू भी अब हमसे प्यार नहीं करती। हमें लगता है हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। माँ के जाने के बाद अब हमारा इस घर में कोई नहीं है। नहीं बहन, ये हमारा घर है। यहाँ पर हमारी माँ की यादें हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। एक दिन चंपा ने चाल चली। उसने गांव की औरतों से झूठ कहा। अरे बहन, बाद में सब मुझे ही कहेंगे कि सौतेली माँ ने बच्चों के साथ गलत किया। क्या बताऊं, ये जो रामू है ना, ये तो घर में चोरी करता है, खाना भी चुराता है। भला मैं खाने को सब कुछ देती हूँ, फिर भी इसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो बस इसलिए नहीं रोकती टोकती कि कल को कहीं गांव वाले कहें कि सौतेली माँ अत्याचार करती है। बस मैं ही जानती हूँ ऐसे चोर बच्चे के साथ में कैसे दिन काट रही हूँ। मुझे तो बहुत डर रहता है कि कहीं किसी के घर में चोरी ना कर ले। कल को कोई इल्ज़ाम लगेगा तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। जो बच्चा अपने घर में ही चोरी करता है तो भला वो दूसरों के घरों में क्यों नहीं करेगा? इसने तो मुझे कई बार मारने की कोशिश भी की है, बस वो तो भगवान का शुक्र है मैं बच जाती हूँ। अरे बहन, देखने में तो वो बहुत भला लगता है। क्या सच में वो चोरियाँ करता है? अरे फिर तो संभल कर रहना।
हम तो सोच रहे थे कि सौतेली माँ ही ऐसी होगी। हमें क्या पता था कि ये रामू ही ढंग का लड़का नहीं है। माफ़ करना बहन, हम तो ऐसे ही आपको गलत समझ रहे थे। आप तो बहुत ही भली और नेक दिल औरत हैं। जो लड़का अपने घर में चोरी करता है वो तो हमारे घर में भी चोरी कर सकता है। हमें यह बात पूरे गांव को बतानी होगी। क्या पता है कल को किसके घर में चोरी कर ले। यह बात पूरे गांव में फैल गई। रामू का नाम बदनाम हो गया। अरे ये रामू तो बहुत बुरा लड़का निकला। सुना है अपने ही घर में चोरी करता है। ऐसे लड़के से तो बच के रहना, कहीं हमारे घर में भी चोरी ना कर ले। अरे हाँ गौतम, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अरे भाई अपने सामान का ध्यान रखना, आजकल किसी का भरोसा नहीं। और इसकी सौतेली माँ भी सही कहती है। अरे वो तो बहुत ही भली औरत है, यही लड़का ठीक नहीं है। अरे हम तो वैसे ही चंपा को गलत समझ रहे थे। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं, सारी गलती तो इस लड़के की है। यही नालायक घर में चोरियां करता है। ये एक दिन रामदीन का नाम जरूर खराब करेगा। रामू का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया, गुड़िया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सच्चाई साबित करके रहूँगा सबके सामने। सच में आज एहसास हो गया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे बिना किसी गलती के उसने मुझ पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा दिए कि मैं अपने ही घर में चोरी करता हूँ। भला मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है। अब हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे गुड़िया। जब रात को सब सो रहे थे तो रामू ने देखा कि उसकी दूसरी माँ चंपा अनाज की बोरी से अनाज निकाल रही थी और उस अनाज को पड़ोसी के घर में रख रही थी। अच्छा, तो ये चोरी तू करती है माँ और इल्ज़ाम मुझ पर लगाती है। चंपा घबरा कर बोली, तूने मुझे देख लिया? हाँ, तूने मुझे चोर कहा, पर असली चोर तू है। तू करती है घर में चोरी, मुझे चोर बुलाता है। रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। चंपा ने गुस्से में लाठी उठाई और रामू को पीटना शुरू कर दिया। तू मुझसे जबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब बोल, मेरे सामने जुबान चलाएगा? आज के बाद करेगा मेरा मुकाबला? सौतेली माँ से रामू को पिटता देख गुड़िया चिल्लाने लगी और बोली, छोड़ दो माँ, छोड़ दो, भैया को छोड़ दो। भैया को दर्द हो रहा है, माँ छोड़ दो ना भैया को। रामदीन जाग गया और शोर सुनकर उन सबके पास आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत जोर की आवाज़ आ रही थी। क्या कुछ हुआ है? कोई मुझे कुछ बताएगा? रामू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? चंपा फिर से रोने का नाटक करते हुए रामदीन से बोली, देखो जी, ये लड़का मुझे मारने आया था। मैं तो इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। पता नहीं इसको मुझसे क्या जलन है। यह मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और जब देखता है मुझे पीटने के लिए आ जाता है। शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। थप्पड़ खाने के बाद रामू जमीन पर गिर पड़ा। रामदीन ने रामू की बात सुने बिना ही उसको थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में गांव वालों ने पूछा, अरे अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों में से सच कौन बोल रहा है? हम आप लोगों की पूरी कहानी शुरू से सुनना चाहते हैं, एक बार शुरू से बताइए। रामू ने गांव वालों को रात की पूरी बात बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया।
लेकिन तभी गुड़िया रोते हुए बोली, मैंने सब देखा है। भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। रात को चंपा माँ चोरी कर रही थी और उन्होंने सारा इल्ज़ाम भैया पर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने भैया को बहुत मारा। गांव की एक बूढ़ी औरत काकी जो पड़ोसी थी बोली, अरे हाँ, ये बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रात मैंने भी देखा था, ये चंपा चोरी कर रही थी और यह मेरे घर में बोरी रख रही थी। यह सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चंपा का झूठ पकड़ा गया। गांव वालों ने रामधीन को समझाया, देखो रामधीन, सच्चाई तुम्हारे सामने है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना अन्याय किया है। बेचारों ने कितना जुल्म सहा है। अरे इस चंपा ने तुम्हारे ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि तुम्हें अपने मासूम बच्चों की सच्चाई नज़र ही नहीं आई। और चंपा, तुझे तो जरा भी शर्म नहीं आई। तू इन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर इतना जुल्म करती रही। तेरा कैसा कठोर हृदय है। यह सुनकर पंडित जी भी बोल पड़े, अरे रामदीन, सच्चा बेटा वो नहीं जो झूठ बोले, बल्कि वो जो सहता रहे और फिर भी सच पर टिका रहे। रामदीन के पैर भी कांप गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं तेरी सच्चाई नहीं देख पाया। कोई बात नहीं बापू, आप माफ़ी मत मांगिए। माँ की कसम, मैं अब भी आपका बेटा हूँ। अरे ओ चंपा, अब तू इस गांव में बिल्कुल नहीं रहेगी। अब की अब इस गांव को छोड़कर और रामधीन के घर से चली जा। चंपा रोती चिल्लाती रही, लेकिन अब कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। ए चंपा, तुझे सुना नहीं? इस गांव से हमेशा के लिए चली जा। अब तुझे हम तो क्या, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। रामू और गुड़िया के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान लौटी। घर में फिर से रोशनी जल उठी। रामदीन ने दोनों बच्चों से कहा, अब से मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगा और रामू तू मेरे साथ खेत चलेगा और गुड़िया तू पढ़ाई करेगी। तेरे स्कूल में मैं तुझे खुद लेकर जाऊंगा। सच बापू, क्या मैं अब स्कूल जाऊंगी? मैं भी पढ़ाई करूंगी। हाँ बिटिया, अब तू पढ़ाई करेगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। रामधीन अब मन लगाकर पहले से भी ज़्यादा खेतों में मेहनत करता। गुड़िया अपने स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुई। एक दिन गुड़िया के टीचर ने उससे पूछा, अच्छा गुड़िया बेटा, ये बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या है? कि बुरा वक्त कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अगर हम सच्चे हैं तो जीत हमारी ही होती है। सालों बाद रामू गांव का सबसे ईमानदार किसान कहलाया। लोग उसकी मिसाल देने लगे। अरे भैया, रामू तो हमारे गांव की शान है। यह वही लड़का है जो सौतेली माँ के जुल्म झेल गया, लेकिन सच्चाई पर टिका रहा। रात को जब हवा खेतों से गुजरती तो रामू आसमान की ओर देखता और कहता, माँ, अब तेरा बेटा संभल गया है। रात की चांदनी में जैसे उसकी माँ की मुस्कुराहट दिखती। दोस्तों, झूठ और अत्याचार का अंत हमेशा होता है। सच्चाई और धैर्य का फल भले ही देर से मिले, मगर मिलता ज़रूर है। दोस्तों, अगर आपको सौतेली माँ का कहर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना